कहते हैं ना कि जब निगाहें हो मंजिल पर और कदम हो राहों पर, तो शायद कोई ऐसा रास्ता नहीं जो मंजिल तक ना जाता हो। नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। STV न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम कामयाबी की कहानी क्वालिफायर की जुबानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कामयाबी की दास्तां बताएंगे जो एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने के बावजूद शादी के 4 साल बाद भी 2 नन्हे मुन्ने बच्चों की परवरिश करते हुए अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर पहले ही प्रयास में 64वीं BPSC में अपना परचम बुलंद किया। साथ ही साथ अपने परिवार, गांव समाज, रिश्तेदार, पंचायत और ज़िले का नाम भी रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केसरिया प्रखंड के खिजरपुरा गांव की रहने वाली तब्बू खातून की, जिनकी सफलता की कहानी जीवन में मेहनत करने और कभी हार ना मानने को प्रेरित करती है। शुरू से ही पढ़ाई को लेकर लगनशील रही तब्बू के घर वाले क्या कह रहे हैं, सुनिए ज़रा। और मेरी बच्ची बचपन से ही पढ़ने में बहुत आगे थी। जब होश संभाली तो कहीं भी एक कागज़ का टुकड़ा भी पड़ा रहता था तो उसे ले आके पढ़ा करती थी। और जो कि कोई कॉमिक हो चाहे जैसे जैसे बढ़ती गई उसके पढ़ाई पर उसे इंटरेस्ट होता गया। और जब मैं विदेश गया तो मैं यही लक्ष्य रखा कि मैं अपने बच्चियों को पढ़ाऊंगा और अपनी बच्चियों को ये दर्जा दूंगा, एक बेटे का दर्जा दूंगा। और मैं अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें अच्छे से अच्छा शिक्षा दिया। और उन्हें मैं पटना रख करके मैट्रिक के बाद उन्हें BA कराया। और उसके बाद से और इस मुकाम तक उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने घर पे रह करके अपने पति को और बच्चे को साथ रह करके उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। और मैंने उनको बराबर कहा कि तुम मेहनत करो, तुम्हें फल जरूर मिलेगा, आप जीतोगी, आप मेहनत करने वाली है। अफसर बनने जा रही है, कैसा महसूस कर रहा है? मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हर बाप माँ अपनी बच्चियों को निकाह पढ़ाए और इतने आगे बढ़ाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये उपलब्धि केवल मेरे परिवार के लिए नहीं है, इस पंचायत के लिए है, इस प्रखंड के लिए, ये पूरे जिलेवासी के लिए है। हालांकि निश्चित तौर पर ये बेहद ही खुशी का लम्हा खासकर मेरे लिए है कि मेरे परिवार के किसी महिला ने इस प्रकार से इतनी बड़ी मजबूती के साथ उपलब्धि हासिल की। खुशी होनी भी चाहिए और हूँ भी, और साथ ही साथ इस पंचायत के सभी लोग उत्सव ही मना रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज तक हम लोग न्यूज़ के माध्यम से सुनते थे कि 2 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ IAS IPS बनी, BDO CO बनी। लेकिन आज चूँकि एक प्रैक्टिकली तौर पर मैंने अपने परिवार में देख लिया कि शादी के विगत 4 वर्षों बाद 2 बच्चे की माँ होकर भी इन्होंने इतना एक कठिन लम्हा से होकर गुजरा, घर का सब काम काज करके भी BPSC का अपने पति के गाइडेंस में तैयारी करके निकाल लिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत है यहाँ आसपास के लोगों के लिए, जो लोग एक मजबूत मिशन के तहत अधिकारी बनना चाहते हैं। सर, हमको पहले से ही पता था कि उसका डेफिनेटली होगा। मैं बोलती थी तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि उसको पढ़ते हुए देखती थी ना, पता नहीं कब सोती थी कब पढ़ती थी, बिल्कुल पता नहीं चलता था। जब भी मैं रात को उठती थी देखती थी पढ़ रही है, कभी उठती थी देखती सो रही, पूछती थी तुम सोती कब हो। कोई मतलब सोने का पढ़ने का कोई टाइम नहीं था। जब मतलब मन के तो पढ़ लिया उठ कर बैठ कर। और इतनी मेहनती थी ना, बचपन से ही सबसे ज़्यादा घर में तेज रही है। और 9th क्लास में सबसे कम एज की लड़की रही है क्लास में, और उसका सर लोग हमेशा तारीफ़ करते रहे हैं। और जहाँ भी क्लास में हम लोग साथ किए, लोग सबसे ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट रही है क्लास में हर जगह। और इसी को देखकर हमको लगता है कि हमको ही पढ़ना चाहिए। और मतलब बोली कि तुम भी साथ में तैयारी करते हो, मैं भी साथ में तैयारी करती हूँ, तो मेरा भी इस पर PT हुआ है। और साथ में रहकर पढ़ती हूँ कि हमको भी कुछ मतलब सीखने को मिले। और इतनी ज़्यादा मतलब मेहनती है ना कि हमको नहीं लगता कि हम उतना कर पाएंगे जितना मेहनती है। 2 बच्चों को संभालना, सब कुछ कर लेना, इतनी सारा प्रॉब्लम आता है, फिर भी थोड़ा सा भी हार नहीं मानना। इससे ज़्यादा अब क्या खुशी हो सकता है? बहुत ज़्यादा कि सब जगह पेपर में आ रहा है, थी आ रहा है। और वास्तव में संघर्षशील महिला है, 2 बच्चे की माँ होकर इतनी बड़ी संघर्ष हासिल की। हम बैठे हुए तो पूछे इनके हस्बैंड से आज रिजल्ट आने वाला है क्या, तो उन्होंने कहा 10 मिनट में भैया हम बतलाते। वो भी नहीं देखा था, लेकिन एक बार फ़ोन किया तो हमको इतना ज़्यादा खुशी हुआ, हम और असलम थे कि उससे ज़्यादा खुशी हमको उस समय उसने आज तक उतना खुशी नहीं होता जितना समय उस समय हुआ। गरीब परिवार का होने की वजह से कम उम्र में ही तब्बू की शादी उनके घर वालों ने कर दी। शादी के बाद 2 बच्चे हो गए, लेकिन परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के बीच भी उन्होंने ऑफिसर बनने का सपना नहीं छोड़ा। पढ़ाई के साथ साथ खुद अपने बच्चे को पढ़ाना, घर वाले को खाना बनाकर खिलाना किसी बड़ी चुनौती से कम न था। ग्रामीण परिवेश में मुस्लिम महिलाओं को पर्दे के भीतर रहने की विचारधारा को तोड़कर तब्बू खातून ने समाज के लिए एक मिसाल पेश किया है। तब्बू की सफलता पर उनके पति जाहिर हुसैन का क्या कहना है, सुनिए ज़रा। मेरा नाम जाहिर हुसैन, मेरी पत्नी का नाम तब्बू खातून, जिनका सिलेक्शन आपूर्ति निरीक्षक में हुआ है। मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। इनका आपूर्ति निरीक्षक में 190 रैंक है, जबकि ओवरऑल 2129 रैंक है।
मैं एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये रिज़ल्ट आएगा, लेकिन रिज़ल्ट आया। मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ। बहुत बड़ा मुश्किल सफ़र था। जो बचपन से मैं इसी गांव में रहकर पढ़ा हूँ। हमारे गुरुजी थे, जो आज एक संस्था चलती है आशा वर्मा सेवा आश्रम, निःशुल्क पढ़ाई होती थी। उनकी इच्छा थी कि लड़का लड़की सबको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। उन्हीं से मोटिवेट होकर के मैंने शिक्षा ग्रहण किया और मैं अभी गुड्स गार्ड के पद पर तैनात हूँ। और मैंने सोचा कि उनका जो सपना है कि लड़कियां भी आगे बढ़ना चाहिए, मेरा भी थॉट वही था। इसी को मैं ले करके चला कि क्यों ना, एक कहावत है कि हम सुधरेंगे जल सुधरेगा। इसी सिद्धांत पर हमने काम सोचा कि क्यों नहीं अपने घर से ही शुरुआत करें। और मैंने बीड़ा उठाया कि घर में अगर कोई है, मैंने जब शादी हो गई तो हमको ऐसा लगा कि हमारी पत्नी कुछ कर सकती हैं, तो मैंने इनको इंटरेस्ट उसमें लिया। मैं भी बीपीएससी की तैयारी करता था, साथ साथ में हमने दोनों किया। इन्होंने सफलता प्राप्त की। कैसा महसूस कर रहे हैं भैया इतनी बड़ी कामयाबी के बाद? बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं इस आपके माध्यम से गांव समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, वे हमारी जो आवाज़ को आपके माध्यम से सुन रहे हैं, वे भी अपने बच्चियों को कोई अंतर न करें, सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। अब हम आपको सीधे इस कामयाबी की कहानी तब्बू की ही जुबानी सुनाते हैं। देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अफसर कमाल की इस रिपोर्ट को। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपसे उससे मिलाने में जुट जाती है। जितनी ये फिल्मी लाइन है, इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प तब्बू खातून का 24 साल का फिल्मी सफ़र है। मैं बात कर रहा हूँ तब्बू खातून, जो केसरिया प्रखंड क्षेत्र के खिजरपुरा गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग में 190 रैंक हासिल कर अपने घर, गांव समेत पूरे चंपारण का नाम रोशन किया है। इस वक्त मैं तब्बू के घर पे मौजूद हूँ और उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस शादी के बाद 2 बच्चे भी हैं इनके, और इतनी बड़ी कामयाबी इन्होंने कैसे हासिल की, कैसे तैयारी की बीपीएससी की। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इतनी बड़ी कामयाबी का राज। पहले प्रयास में ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रही हैं? धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो सोचा नहीं था, हमें तो लगता था बस एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, पोस्ट मिल गया बस। लेकिन इतना सभी लोग खुश होंगे, गांव से, घर से, सबका इतना सहयोग मिलेगा, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। हमें तो अभी तक लग रहा था कि एक सपना ही देख रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए था सब कुछ। तो आज अब अनएक्सपेक्टेड था, आज वो एक्सपेक्ट में कन्वर्ट हो गया। कैसे, क्या करना चाहेंगे? हाँ जी हाँ, अनएक्सपेक्टेड था। अब सबसे पहले तो हमें इतना हिम्मत नहीं था कि हम अपना रिजल्ट खुद चेक कर सकें। बहन ने हमें कॉल करके बताया कि आपका भी इसमें है रोल। जो मेरिट लिस्ट आया है, मेरिट लिस्ट में मेरा जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इंस्पेक्टर है उसमें मेरा 190 नंबर है और उसके अलावा मेरा रैंकिंग 2129 है। जब ये बीपीएससी का हमने इंटरव्यू दिया था, उस दौरान भी एक प्रश्न हमसे पूछा गया था कि आपकी उम्र, आपने 80 पोस्ट के लिए क्यों डाला हुआ है, जो चेयरमैन सर थे। तो हमने बोला सर एज फैक्टर था। तो बोला कि अच्छा एज फैक्टर था। तो वो इस बात से खुश भी हुए थे कि आप इतना युवा हैं, महिला हैं। तो हमें लगता है कि इस बात से वो प्रभावित हुए होंगे। जैसे 4 साल पहले आपकी शादी हुई, जैसे कि मुझे मालूम हुआ है। उसके बाद से 2 बच्चे भी हैं, बच्चों की परवरिश भी करना, फिर घर की जिम्मेदारी, फिर आपके हस्बैंड भी हैं। उन सब की जिम्मेदारियों को निभाते हुए बीपीएससी की तैयारी करना, फिर बीपीएससी क्वालिफाई करना पहले प्रयास में, ये आसान काम नहीं है। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि मेरी शादी हुई थी 2015 में। हमें उस टाइम मेरी एज 18 रही होगी, जो कि बहुत कम होता है एक ये में। लेकिन ये बात है कि शादी के बाद से हमने बिल्कुल एक कहते हैं ना कि रेस्ट बिल्कुल नहीं किया। इसी समय हमारा 2 बच्चा का बर्थ हुआ। थ्रू आउट ये प्रिपरेशन एक और बेबी मैंने ये किया। और एक जो इंटरव्यू का जो समय था, उस समय हमको लगता है कि मैंने मॉक इंटरव्यू का प्रयास कर रही थी और उस दौरान हमको लेबर पेन भी हो रहा था, जो अपने आप में एक बहुत चुनौती वाला सबका ये कॉम्प्लिकेटेड सफर जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। और जो हमारे मेंटर्स या कोचिंग के जो हमने तैयारी किया था, तो ये पटना में बेली रोड में कैरियर कंसन सिविल सर्विसेज एकेडमी में, तो सर लोग का भी यही प्रश्न रहता था, आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है, ऐसा क्यों रहता था। हमने बताया सर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसके लिए उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित भी किया। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा कि आपके शुरुआती दिनों का शिक्षा, जिसे क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आपने कहाँ से की? हमारा प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजकीय मध्य विद्यालय धोबोलिया जो गोपालगंज में है, वहाँ से हुआ। उसके बाद 9th 10th की हमारी स्कूलिंग जो है वो अमेठी अब्दुल गफूर प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, जो कि हमारे मुख्यमंत्री थे प्रथम मुस्लिम। उसके अलावा हमने स्नातक की परीक्षा जेपी यूनिवर्सिटी कमला राय कॉलेज से किया।
जब आप शादी करके यहाँ पे आई तो बहुत बड़ा चैलेंज था आपके सामने कि आपका ये एक लक्ष्य था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन यहाँ सब कुछ नया रहा होगा। फिर हस्बैंड से इस प्रस्ताव को आपको रखना पड़ा होगा कि मुझे पढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो उस वक्त में ये कैसा मतलब आपने इन सब बातों को रखा? सबसे पहले तो ये बात है कि हमें हस्बैंड से ये कहना ही नहीं पड़ा कि हमें पढ़ना है। सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने खुद हमसे पूछा कि आप क्या करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं या घरेलू जीवन बिताना चाहती हैं। इस बात के लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगी। जनरली ऐसा होता नहीं है। उन्होंने हमें मात्र शादी के 20 दिन बाद ही हमें अपने से अलग सेपरेट कर लिया था और मुझे भेज दिया था पढ़ने के लिए बहन सिस्टर के साथ। सिस्टर भी पढ़ाई करती थी, बोले कि दोनों साथ में रह के पढ़ना, जो कि अभी के जो समय है जैसा पुरुष मानसिकता वाला सोच हावी है, इसके लिए बहुत मैं उनका आभारी रहूँगी। इसके अलावा घर में सभी मेंबर जो हैं, लोग कहते हैं कि सास ऐसी होती हैं या फिर घर में जो अदर मेंबर हैं, गोतनी और जो भी और लोग हैं, कि इनका व्यवहार ठीक नहीं रहता। ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ। सभी लोगों ने मेरा भरपूर सहयोग किया और इसके लिए मैं सभी घर वाले के लिए बहुत आभारी हूँ। सबसे बड़ी बात है कि प्रथम प्रयास में, जैसे अमूमन देखा जाता है कि जनरल कंपटीशन में भी लोग प्रथम प्रयास में नहीं निकल पाते हैं, लोगों का लाइफ ख़त्म हो जाता है ये क्वालिफाई करने में। लेकिन आपने बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को अपने प्रथम प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्वालिफाई किया। नहीं लग रहा कि बहुत आसान काम नहीं है? सबसे पहले तो ये बात है कि हम लोग को हमेशा ऐसा लगता था कि जो जॉब, जो हाई प्रोफाइल जॉब है या फिर जो अच्छा जॉब है, उसके लिए बहुत सोर्स या पॉलिटिकल रिलेशन या फिर अच्छा फैमिली का होना ज़रूरी होता है। अब ये मेरा जो धारणा था वो टूट चुका है। और दूसरी बात ये है कि ये बीपीएससी का परीक्षा जो है वो इतना टफ है नहीं एक्चुअली में, कि हम अगर यदि हम भरपूर प्रयास करें तो बिल्कुल होगा। और दूसरी बात ये है कि हमने इसे प्रथम प्रयास नहीं समझा था, हमने इसे समझा था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और हमें इसके लिए अपना 100% देना है। भले रिजल्ट हो या ना हो, हमें ऐसा बाद में फील नहीं हो कि हमने इसमें अपना पूरा योगदान नहीं दिया। इसके लिए हमें कभी गिल्टी फील नहीं हो। और हमें लगता है कि यदि सब ऐसा सोचे तो बिल्कुल उनका भी परीक्षा में वो सफल होंगे। कि जिस समाज से आप आती हैं उस समाज में महिलाओं को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आगे नहीं किया जाता है पढ़ाई के लिए, उनको घर तक ही सीमित कर दिया जाता है। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि जिस समाज से आप आती हैं वहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है पढ़ाई के लिए। लेकिन आप इस समाज में सुदूर गाँव से होने के बावजूद भी आप इस मकाम तक पहुँची। आज एक बहू के साथ एक ऑफिसर के रूप में आप जानी जाएंगी। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे देश में अभी है अभियान चला हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका शुरुआत हमको लगता है कि हमारे घर से बचपन से ही हमें ये चीज़ देखने के लिए मिला कि हमारे घर में एक पक्षपात नहीं कहेंगे, हालांकि बेटियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। ऐसा नहीं लगता था कि बेटे ज़्यादा सुपीरियर हैं और बेटियां नहीं हैं। इस बात के लिए मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे घर में और हमारे समाज में ऐसा नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी है या तो उसके लिए हमें कभी सेपरेशन हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और थ्रू आउट द प्रिपरेशन हमें ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि हम मुस्लिम हैं, इसका हमें ज़्यादा नुकसान मिलता है या ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं एक अपना बात रखना चाहूँगी कि ये जो कास्ट कम्युनिटी वाला जो फंडा होता है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल इशूज़ में देखने के लिए मिलता है। पढ़ाई में, एजुकेशन में इसका कोई स्थान नहीं होता है। और ये भी हमारा कामना है कि ये जो पॉलिटिक्स है इससे भी कास्टिज्म जो है वो ख़त्म हो जाए, इसका मैं आशा करती हूँ। क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसे महिलाओं के लिए आजकल इतना बड़ा कंपटीशन निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा के क्षेत्र में उनको ज़्यादा शिक्षा हासिल करना ही बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। तो क्या संदेश देना चाहती हैं आप आज की महिलाओं को? सबसे पहले बात ये है कि महिलाएं कमज़ोर नहीं होती हैं। हालांकि उनको ऐसा फील होता है कि वो कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं होता कि जो गॉड अल्लाह ईश्वर है उन्हें कमज़ोर बनाया है। हमारे अंदर भी पुरुष जितनी ही क्षमता होती है, इवन ज़्यादा क्षमता होती है, हमें ऐसा लगता है। और महिलाएं अपने अंदर से इस सोच को हटाएं कि वो किसी भी मायने में कमज़ोर है। वे कमज़ोर तब तक रहती हैं जब तक उनके अंदर सहन करने की क्षमता बरकरार रहती है। वे सहती रहती हैं, उन पर अत्याचार होता रहता है। तो इस धारणा को वो तोड़ें और आगे बढ़ें। और इसका सबसे अच्छा साधन शिक्षा ही हो सकता है। और सबसे एक और मैंने पढ़ाई के दौरान इस बात को फील किया कि जो हमारा पार्लियामेंट संसद है उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगी कि ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़ चढ़ होनी चाहिए, बल्कि बराबर होना चाहिए। ये हमारे देश को एक महान और विकसित देश बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप अब बीपीएससी तक ही महदूद रह जाएंगी कि कुछ और आगे करना चाहती हैं? सबसे पहले बात तो ये है कि फैमिली को लेकर मैं तो चाहती एक्चुअली थी, मैंने जो इंस्पिरेशन हमको मिला था यूपीएससी का ही एक मतलब वीडियो देखकर मिला था।
तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि एक छोटा लक्ष्य ये करके चलना आसान होगा मेरे लिए, इसीलिए मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया। मैंने सोचा कि यूपीएससी का मैं स्टार्टिंग करूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हो, तो इसीलिए मैंने बीपीएससी का किया। हालांकि मन में मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने का क्या मतलब अब आप आगे यूपीएससी की तैयारी करने का इरादा है? डेफिनेटली हो सकता है कि मैं अपने जो जूनियर मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं तो उनके साथ मैं इस पढ़ाई को जारी रखूँगी। चाहिए अब आपके शौहर भी ऑलरेडी रेलवे में हैं, आप भी अब जिला पूर्ति पदाधिकारी होने जा रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? दोनों हस्बैंड वाइफ आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक अफसर, एक रेलवे गार्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि हमेशा मेरे हस्बैंड से हमको इस बात को लेकर हमेशा एक कहते हैं कि तू मैं होते रहता है। बहुत ही अच्छे इंसान है और हमेशा सोशल सर्विस करने का सोच रखते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी किसी पर्सन को नहीं देखा था। मैं ये तारीफ में बस नहीं कर रही हूँ, इंसानियत के नाते भी मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि सोशल सर्विस में उनका बहुत ज़्यादा ही रुचि रहता है उनका। मैं एक बात को और रिवील करना चाहूँगी, इवन बीपीएससी होने के बाद भी उनका ये सपना है कि मैं बीएड करूँ और टीचर बनूँ और सबके लिए शिक्षा का मार्गदर्शक बनूँ, और इसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी ऐसी सोच है। पिछले 3 दिनों से जब से ये बीपीएससी का रिजल्ट आया है, आपका ये गांव खिजरपुरा चर्चा में है, पेपर की सुर्खियों में है, चैनल टीवी चैनल के स्क्रीन पे है, आपका चर्चा है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गांव में एक बहू और बेटी के रूप में मैं पहले महिला होंगी जिसने बीपीएससी को क्वालिफाई किया है इस क्षेत्र में। शायद हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इस गांव के लिए और यहाँ की महिलाओं के लिए मैं डेफिनेटली कुछ करूँगी और उनका हमेशा सहायता करूँगी इसके लिए। वाकई तब्बू खातून ने बीपीएससी क्वालिफाई करके ये साबित कर दिखाया है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की चाह और लगन हो तो मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ अफसर कमाल, STV न्यूज़, केसरिया।